सो गाइज़, आज मैं आपको 10 पॉइंट्स बोलने वाला हूँ जो आपकी लाइफ में आपको बहुत मदद करने वाली है। आप सोच सकते हैं कि हर वीडियो की तरह ये भी एक नॉर्मल वीडियो है, लेकिन ये अलग होने वाली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को फॉलो कर दिया और इस वीडियो को स्किप नहीं किया और सारे पॉइंट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो किया, तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। ये 10 पॉइंट्स फिज़िकल, स्ट्रेंथ, मेंटालिटी और पर्सनालिटी सब कवर करते हैं। तो बिना आपका वक्त ज़ाया करते हुए मैं इस वीडियो के फर्स्ट पॉइंट पे आना चाहूँगा। आप इस वीडियो को एंजॉय करें। सबसे पहला स्टेप है गोल सेट करना। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या अचीव करना है, तो तुम्हें कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ज़्यादातर लोग लाइफ में बस फ्लो के साथ चलते हैं, लेकिन तुम्हें अपना एम सेट करना होगा और इसी वजह से वो सेम जगह पे स्टक हो जाते हैं। पर तुम्हारे साथ वो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अपना एक गोल है। इसीलिए जैसे मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, या मुझे अपनी लाइफ इम्प्रूव करनी है, और सिर्फ गोल सेट करना इनफ नहीं है, तुम्हें उसे रोज़ याद भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम्हारा गोल सेट क्लियर सेट। दूसरा स्टेप है स्टार्ट ट्रेनिंग। सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होता जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे। इनडायरेक्टली हमारा माइंड और फिजिकल बॉडी कनेक्टेड होता है। तुम्हें अपने बॉडी और माइंड दोनों को ट्रेन करना पड़ेगा। शुरू में डिफ़िकल्ट लगेगा, बॉडी पेन करेगी, मोटिवेशन बहुत लो होगा और मन बोलेगा कल से स्टार्ट करेंगे, आज छोड़ देते हैं। लेकिन वही मोमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो लोग उस डिस्कम्फर्ट को इग्नोर करके ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। चाहे 10 पुशअप्स हो या 10 मिनट रनिंग, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो। तीसरा स्टेप है ईट हेल्दी। तुम जो खाते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम्हारा डाइट ही ख़राब है तो तुम स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? जंक फूड, शुगर और रैंडम ईटिंग हैबिट्स तुम्हारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर तुम्हें रियल स्ट्रेंथ चाहिए तो तुम्हें अपने बॉडी को सही फ्यूल देना पड़ेगा। सिंपल रखो, घर का खाना, प्रोटीन रिच फूड, फ्रूट्स और सफिशिएंट पानी। कोई फैंसी डाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। और याद रखो, ट्रेनिंग के बिना प्रोग्रेस स्लो होती है, लेकिन सही डाइट के बिना प्रोग्रेस होती ही नहीं। अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो पहले अपनी प्लेट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्टे कंसिस्टेंट। मोटिवेशन आती है और चली जाती है। आज तुम फुल्ली मोटिवेटेड हो, कल ज़ीरो फील करोगे। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंड करते हो तो तुम्हें कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। इसीलिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब है, चाहे मन करे या ना करे, तुम अपना काम करते हो। वही दिन जब तुम्हें बिल्कुल भी ट्रेनिंग का मन नहीं करता, वही दिन तुम्हें पुश करना चाहिए, क्योंकि वही डिफरेंस क्रिएट करता है। हर रोज़ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर रोज़ शो अप करना ज़रूरी है। छोटी छोटी एफर्ट्स जब डेली रिपीट होती हैं तो वो ह्यूज रिजल्ट्स देती है। मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश करवाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है डोंट गिव अप। जर्नी कभी ईजी नहीं होती, इसीलिए तो उसको ग्राइंड बोला जाता है। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम फेल होगे, जब प्रोग्रेस स्लो लगेगी और लगेगा कि सब वेस्ट जा रहा है, लेकिन वही मोमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादातर लोग यही गिव अप कर देते हैं और इसी वजह से वो हमेशा एवरेज रहते हैं और कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते हैं। समझो, फेलियर एंड नहीं है, वो प्रोसेस का एक पार्ट है। हर बार गिरने के बाद उठो। अगला स्टेप है ट्रैक योर प्रोग्रेस। अगर तुम मेजर ही नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम इम्प्रूव हो रहे हो कि नहीं? ज़्यादातर लोग बस काम करते रहते हैं, लेकिन उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि वो आगे बढ़ रहे हैं या सेम जगह पे हैं। इसलिए अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना ज़रूरी है। चाहे तुम अपने वर्कआउट्स को लिखो, अपनी बॉडी का चेंज देखो, या अपनी स्ट्रेंथ मेजर करो। छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को नोटिस करो, क्योंकि जब तुम अपनी प्रोग्रेस देखते हो तो तुम्हें और पुश मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। और अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो तुम उसे करेक्ट कर सकते हो। अगला स्टेप है गेट एनफ स्लीप।
और ऑनेस्टली ये सबसे अंडर एस्टिमेटेड चीज़ होता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कम सोना मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क, लेकिन रियलिटी उसका कंप्लीट उल्टा होता है। जब तुम सोते हो तब तुम्हारा बॉडी एक्चुअली रिपेयर मोड में चला जाता है। मसल्स रिकवर करते हैं, एनर्जी रिस्टोर होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन ही तुम्हारी स्ट्रेंथ और मसल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर तुम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो तो तुम कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। साइंस के अकॉर्डिंग 7 to 9 आवर्स की स्लीप मोस्ट लोगों के लिए आइडियल होती है। स्लीप के टाइम तुम्हारे ब्रेन भी रीसेट होता है, फोकस इम्प्रूव होता है, डिसीजन मेकिंग बेटर होती है और तुम्हें ज़्यादा डिसिप्लिन फील करते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम स्लीप सैक्रिफाइस करते हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डिक्रीज़ हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन लो मतलब लो एनर्जी, लो स्ट्रेंथ और स्लो प्रोग्रेस। इसीलिए अगर तुम लेट नाइट फ़ोन यूज़ करते हो, रैंडम स्क्रॉलिंग में अपना टाइम ज़ाया करते हो, तो तुम अपनी प्रोग्रेस खुद ही अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग बनना है तो सिर्फ जिम और डाइट पे फोकस मत करो, स्लीप फिक्स करो। सिंपल रूल याद रखो, ट्रेन हार्ड, ईट क्लीन और स्लीप प्रॉपरली। अगर तुम ये 3 चीज़ें याद कर सकते हो तो तुम रिजल्ट्स मिलने गारंटी है। अगला स्टेप है थिंक स्ट्रॉन्ग। अगर तुम मेंटली वीक हो तो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सब कुछ यही से स्टार्ट होता है, तुम्हारी सोच से। अगर तुम बार बार खुद को बोलते हो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो तुम्हारा ब्रेन भी वही फॉलो करेगा। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली अपनी थिंकिंग चेंज करते हो, मैं कर सकता हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी भी चेंज होने लगती है। यही है सबकॉन्शियस माइंड का पावर। और एक बात ध्यान से सुनो, तुम इस वीडियो के 8th पॉइंट तक आ चुके हो, मतलब तुम एवरेज नहीं हो। ज़्यादातर लोग पहले 10 से 20 सेकंड्स में ही छोड़ देते हैं, लेकिन तुम यहाँ हो, इसका मतलब है तुम ऑलरेडी अलग हो। अब बस अपनी थिंकिंग को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग लोग प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं, उनको फेस करते हैं और अपने आप को एडजस्ट करते हैं। वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, वो खुद पे डाउट नहीं करते हैं। अगला स्टेप है सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स नॉट विद लूजर्स। तुम जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो लेज़ी हैं, एक्सक्यूज़ेस देते हैं और लाइफ को सीरियसली नहीं लेते, तो धीरे धीरे तुम भी उनके जैसे बनते जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें अपने आप को उन लोगों के साथ रखते हो जो हार्ड वर्किंग हैं, डिसिप्लिन्ड है और ग्रोथ पे फोकस करते हैं, तो तुम ऑटोमेटिकली उनके तरह बनते जाओगे और लाइफ में इम्प्रूव करोगे, क्योंकि एनवायरनमेंट तुम्हें पुश करता है। और एक हार्श ट्रुथ ये है कि सब लोग तुम्हारे साथ ग्रो नहीं करेंगे। कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचेंगे की कोशिश करेंगे, कुछ लोग तुम्हें ग्रोथ से अनकंफर्टेबल बनाएंगे और वहाँ तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो तुम कंफर्टेबल रहना चाहते हो या फिर सक्सेस के वे में जाना चाहते हो। विनर्स के साथ रहना मतलब प्रेशर फील करना, लेकिन वही प्रेशर तुम्हें बेटर बनाता है। अगर रियल लाइफ में ऐसे लोग नहीं मिल रहे तो बुक्स, वीडियोस और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले कंटेंट के थ्रू अपना सर्कल बिल्ड करो। सिंपल रूल याद रखो, एवरेज लोगों के साथ रहकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना इम्पॉसिबल है। और लास्ट और सबसे पावरफुल स्टेप है बी पेशेंट। आजकल सबको सब कुछ जल्दी चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन रियलिटी कुछ और ही बोलती है। रियल चेंज टाइम लेता है। तुम एक दिन वर्कआउट करके स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। इसलिए अपना सर्कल अपग्रेड करो और तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली अपग्रेड होने लगेगी। और वही मोमेंट सब कुछ वर्थ बना देगा। तो बस लगे रहो, क्योंकि जो रुकता नहीं उसको कोई रोकने वाला आ सकता नहीं। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम ऑलरेडी अलग हो। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल एफर्ट से बना है। अगर तुम्हें ऐसा ही रियल और पावरफुल कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ तुम किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो।